एक बानर जिसके पिता को धोखे से मारा गया, जिसका बचपन सवालों से गुजरा, पर जिस दिन उसने राम का साथ चुना, पूरी लंका उसकी पैर की एक ठोकर से कांप उठी। यह कहानी है अंगद की, एक ऐसी योद्धा की जिसकी शक्ति वायु वेग जैसी थी और जिसका दिल धर्म व नीति से भी भारी। अंगद पैदा हुए महावीर बाली के घर। बाली वह योद्धा जिसकी ताकत से देवता भी कांपते थे। अंगद बचपन से ही देखते थे कि उनके पिता हर रण में विजयी होते हैं, पर राजनीति और षड्यंत्र हर महाशक्ति को भी घुटनों पर ला सकता है। उनका बचपन तेज दरार, साहसी और ऊर्जा से भरा था, पर एक दिन सब कुछ बदल गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली को मारा, अंगद टूट गए। उनके मन में गुस्सा, दर्द और सवाल थे, लेकिन राम ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, अंगद, न्याय कभी वैमनस्य पर आधारित नहीं होता। तुम्हारे पिता वीर थे और तुम भी वही विरासत लेकर पैदा हुए हो। यह वाक्य अंगद के दिल में उतर गया। यहीं से अंगद बनते हैं राम भक्त। हनुमान जी ने अंगद को छत्र छाया में लिया। उन्होंने कहा, अंगद, तुम बाली पुत्र हो, अगर तुम चाहो तो पर्वत भी चीर दो, बस अपनी शक्ति को धर्म के लिए खड़ा कर दो। बस यही वह मोड़ था जहाँ से अंगद का जीवन दोष से कर्तव्य की ओर मुड़ गया। जब सीता माता की खोज हुई, अंगद हर दल में आगे आगे दिखे। तेज चपल, युद्ध कौशल में निपुण, वह वीरों में सबसे युवराज थे। सीता माता का पता चलने के बाद राम जी को किसी ऐसे दूत की जरूरत थी जो रावण के सामने खड़ा हो सके, और राम ने कहा, अंगद जाएगा, वह शक से नहीं सत्य से बोलता है। युद्ध शुरू हुआ। अंगद ने रावण की सेना को चीर दिया, कई राक्षसों को अकेले मार डाला। वे लक्ष्मण, राम और सुग्रीव तीनों के सबसे विश्वसनीय योद्धा थे। राम जी कहते थे, अंगद अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा वीर है, उसमें बाली की शक्ति और धर्म की विनम्रता दोनों हैं। लंका विजय के बाद अंगद वापस किष्किंधा लौटे। सुग्रीव ने उन्हें राज्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका दी। अंगद ने पुरानी दुश्मनी को खत्म किया और किष्किंधा में शांति का युग शुरू किया। इतिहास में वे उस नाम से दर्ज हुए, अंगद, वह वीर जिसने अकेले लंका को चुनौती दी। जय श्री राम।